नमस्कार, मैं हूं अजय। स्वागत है आपका खबर मतलब की में। नमस्कार, मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो खबर मतलब की पहली ये है कि प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर नए आदेश जारी हुए हैं। बिल्कुल, और इस आदेश को देखते हुए अब बच्चों को अगले 2 दिनों तक स्कूल नहीं भेजना है। 12वीं तक के सभी क्लासेस की छुट्टी कर दी गई है, सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है, क्योंकि पॉल्यूशन का लेवल इतना ज्यादा हो चुका है कि यह खतरनाक से भी बहुत ऊपर है, और इसीलिए यह फैसला लिया गया है। बिल्कुल अजय, इसी सीजन में दूसरी बार हो रहा है। इससे पहले भी 2 दिन की छुट्टी यहाँ पर जिला प्रशासन ने की थी और फिर एक बार एक कदम उठाना पड़ा है। तो इससे साफ है कि जो प्रदूषण का लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है, 400 को पार करता जा रहा है, जिसके बाद ये आदेश एक बार फिर से देना पड़ा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार चला गया है, जो कि बेहद खतरनाक स्तर है। और इसी तरह से जो आप देख रहे हैं, धुआं नजर आ रहा है। हमारे सहयोगी जुड़े हैं अजय, तो उनसे और अपडेट लेते हैं। कुणाल, बताएं जरा क्या कुछ आदेश में कहा गया है। जी बिल्कुल, जिस तरह से लगातार जो है पोल्यूशन वो बढ़ता चला जा रहा है, और जो आज भी करीब 500 के पार AQI हो गया था, जिसको खतरनाक प्रदूषण स्तर के चलते जिला अधिकारी ने इस मामले में 2 दिन की छुट्टी घोषित कर दी है बच्चों की। सभी शिक्षण संस्थान 14 और 15 नवंबर को बंद रहेंगे। पोल्यूशन अगर कम होता है तो ये छुट्टी 2 दिन की रहेगी, वरना इसको बढ़ाया भी जा सकता है, क्योंकि बच्चों को लगातार बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा था। सांस के मरीज हैं, उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। इसको ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि फिलहाल 14 और 15 नवंबर को जो सभी शिक्षण संस्थाएं हैं वो बंद रहेंगी। धन्यवाद कुणाल आपका। तो अहम जानकारी सभी बच्चों के लिए। नोएडा और NCR में दरअसल सभी जगहों पर छुट्टी हो सकते हैं। तो अगले 2 दिनों तक स्कूल्स बंद रहेंगे। 12वीं तक की सभी क्लासेस, कोई भी क्लासेस नहीं होंगे, सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। और खबर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से जुड़ी हुई। अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी ने अमेठी के DM प्रशांत शर्मा को संयम बरतने की नसीहत दी है। DM प्रशांत शर्मा ने एक PCS अधिकारी के साथ बदतमीजी की थी। स्मृति ईरानी ने अमेठी के DM को टैग करते हुए ट्वीट किया। तो ट्वीट में लिखा है, विनयशील और संवेदनशील बने हम, यही प्रयास होना चाहिए। जनता के हम सेवक हैं, शासक नहीं। दरअसल आज DM का ऐसा बर्ताव सामने आया था जो पूरी तरह संवेदनहीन था। अमेठी के DM प्रशांत कुमार ने बीच सड़क पर PCS अधिकारी सुनील सिंह का कॉलर पकड़कर खींच दिया। DM ने नाराज भीड़ के बीच मृतक सोनू सिंह के भाई PCS अधिकारी सुनील सिंह से बदसलूकी की। यहाँ दरअसल जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी, उस दौरान परिजनों को समझाने के बजाय जिला अधिकारी खुद ही उग्र हो गए। DM की इस हरकत से बड़ा विवाद हो सकता था। कल देर शाम सोनू सिंह की दबंगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो फिलहाल स्मृति ईरानी ने भी यहाँ पर नसीहत दी है ट्वीट करके, और ये ट्वीट आपके सामने है। स्मृति ईरानी ने जो ट्वीट के जरिए नसीहत दी है, साफ तौर पर कहा है कि हम जनता के सेवक हैं, शासक नहीं, हमें संयम बरतना चाहिए। जिले का सबसे वरिष्ठ अधिकारी यहाँ खड़ा है। कितने सारे लोग खड़े हैं। क्या आपको पता है कि उस आदमी गलत करता है कि नहीं? पता है कि नहीं? पता है? पता है कि पता है कि नहीं? पता है? एक मिनट तक आराम से हो सकता है कि ऐसे बात किया जाता है, ऐसे बात नहीं किया जाता है। तरीका नहीं है। पीछे रहो। पीछे रहो। तरीका पीछे रहो। तो ये सिविल सर्वेंट अजय जिनको कहते हैं, और जो बात स्मृति ईरानी ने लिखी बिल्कुल सही है कि आप शासक नहीं है, आप सेवक है, लेकिन कहीं से भी रवैया सेवकों वाला नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल, और यही बड़ी दिक्कत हो गई इस देश में। जब अंग्रेज गए तो जो अधिकारी थे वो अपने आप को बाबू ही मानते रह गए, जो अंग्रेजों के लिए आमतौर पर माना जाता था। और इस मानसिकता से आज भी निकलना मुश्किल हो रहा है। योगी सरकार ने राज्य के गन्ना किसानों को हाईटेक बना दिया है। अब किसानों के ऐप के जरिए पूरी जानकारी मिलेगी, जिसमें योजनाओं से जुड़ी जानकारी भी शामिल होगी। किसानों को सरकार की तरफ से कौन कौन सी योजना का लाभ मिलने जा रहा है, उसकी जानकारी भी ऐप और वेब पोर्टल के जरिए मिल जाएगी। लखनऊ में CM योगी ने ई-गन्ना ऐप और वेब पोर्टल लॉन्च कर किसानों को बड़ी सौगात दी। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ गन्ना मंत्री सुरेश राणा भी मौजूद थे। CM ने कहा कि हमारी सरकार आने के बाद गन्ना किसानों को फायदा हुआ। तो उन्होंने कहा कि जो पिछली सरकारें थी वो गन्ना किसानों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती थी, और गन्ने की खेती करना उस वक्त लाभ का सौदा नहीं रह गया था। लेकिन अब सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। योजनाएं थी, ये आजादी के तत्काल बाद लागू होनी चाहिए थी, लेकिन किसान जब शासन की
योजनाओं का केंद्र बिंदु नहीं होता है तो किसान हितैषी इस प्रकार की नीतियां नहीं बन पाती। राजनीति का एजेंडा जब किसान के माध्यम से तय नहीं होता है या किसानों के प्रति, अन्नदाता किसानों के प्रति जब संवेदनाएं नहीं होती हैं, तो जाति का एजेंडा, राजनीति का एजेंडा जाति बनता है, परिवार बनता है, मत और मजहब बनता है। और लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट में अंधेरा छा गया है क्योंकि यहां पर बत्ती गुल कर दी गई है। मंगलवार शाम को विभाग ने यहां की बिजली काट दी। दरअसल रिवर फ्रंट पर 5 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया हो गया है। पूरा रिवर फ्रंट अब अंधेरे में डूबा हुआ है। जी हाँ, 3 साल में किराया बढ़कर 5 करोड़ हो गया जिसे चुकाया नहीं गया। और अजय, अमूमन यही होता है कि जो एक बहुत बड़े नुकसान में बिजली विभाग चल रहे होते हैं उसके लिए सरकारी विभाग ही ज्यादा जिम्मेदार होते हैं। तो इसी की वजह से आज गोमती रिवर फ्रंट जो अक्सर रोशनी में झिलमिलाता है वो आज अंधेरे में डूबा नजर आ रहा है। दरअसल यूपी में बिजली विभाग ने एक मुहिम चला रखी है कि जहां भी कहीं बिजली का बिल मोटा बकाया है, चाहे वो कोई भी विभाग हो, ऑफिसर हो, मंत्री हो, सबकी बत्ती गुल होगी। और इसके लिए प्रीपेड मीटर लगाने का अभियान भी शुरू किया जा रहा है। और इसी के तहत आज जब 5 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया बिजली का बिल रिवर फ्रंट का, तो बत्ती काट दी गई है और पूरा रिवर फ्रंट अंधेरे में डूब गया है। देखो, तो अखिलेश यादव का सपना भी से कह सकते हैं अजय, क्योंकि गोमती रिवर फ्रंट को लेकर हालांकि बहुत सारे आरोप भी लगे, लेकिन राजनीति हुई और आरोप भी लगे कि उसमें भी कई घोटालों के आरोप लगे, लेकिन फिलहाल अखिलेश यादव चल रही है का जो सपना है वो आज अंधेरे में डूबा हुआ है। सरकार के डीम प्रोजेक्ट गोमती रिवर फ्रंट की बिजली काट दी गई, जिसकी वजह से अंधेरा कायम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो गोमती रिवर फ्रंट का इलाका है जहां पूरी रोशनी, दूधिया रोशनी हुआ करती थी, लेकिन यहां पर कुछ नहीं है। जो हाई मास्क लाइट है उस पर भी अंधेरा, लेकिन उसके पीछे अगर आप देखेंगे जहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई दे रही, वहां पर जो हाई मास्क यानी स्ट्रीट लाइटें हैं, बड़ी बड़ी ऊंची लाइटें हैं, वो वहां पर आपको जलती दिखेंगी। लेकिन जो गोमती रिवर फ्रंट की लाइटें हैं वो अंधेरा हो गया। छोटी छोटी लाइटें जरूर यहां पर जल रही हैं, जिसकी वजह से यहां पूरी तरह से अंधेरा ना हो। लोग क्योंकि यहां आते रहते हैं, एक ऐसा इलाका जहां जो पूरे दिन भी लोग आते हैं, लेकिन इस वक्त का जो वक्त होता है यहाँ पूरी भीड़ होती है, पूरा गुलजार होता है ये इलाका। और यहाँ पर अब अंधेरा है, जबकि बाईं तरफ की जो लाइटें हैं वो भी सब जल रही हैं। बाकायदा जो आवागमन है वो चल रहा है। यहाँ जो आपको आइसक्रीम के और जो रिक्शे दिखते हैं, ठेले दिखते हैं, लोग दिखते थे, लेकिन यहाँ अब वो लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। उसकी वजह है, ये दावा किया जा रहा है कि 5 करोड़ रुपए बिजली का बिल जो है वो बकाया था, जिसकी वजह से यहाँ विद्युत का कनेक्शन काट दिया गया। लिहाजा गोमती रिवर फ्रंट पर अंधेरा दिखाई दे रहा है, यहाँ लोग नहीं आ रहे हैं। कुल मिलाकर सरकार भले इस बात का दावा करती है कि बिजली काट दी गई है, यहाँ अंधेरा, लेकिन लोगों को खासा परेशानी इस वजह से हो रही क्योंकि यहाँ अब अंधेरा कर दिया गया, जिसकी वजह विद्युत बिल का बकाया बताया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट गुलजार खान के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। तो महाराष्ट्र के जो हालात है उस पर यह कहा जा रहा था कि दिल्ली खामोश है, दिल्ली से कोई बयान नहीं आ रहा। फिलहाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन को लेकर विपक्ष पर आरोप लगाया है कि वो राजनीति कर रहा है। अमित शाह ने कहा कि अगर विपक्ष के पास संख्या बल है, बहुमत है, विधायकों की संख्या है, तो आज भी अपनी सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। अमित शाह ने कहा कि विपक्ष ने राज्यपाल से 2 दिन का वक्त मांगा था, लेकिन राष्ट्रपति शासन लगने की वजह से अब उन्हें 6 महीने का वक्त मिल गया है। अमित शाह ने कहा कि नतीजों से पहले चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस को सीएम पद का उम्मीदवार बताया था, लेकिन उस वक्त तो शिवसेना ने कोई ऐतराज नहीं जताया था। नोटिफिकेशन के बाद 18 दिन तक राज्यपाल ने राह देखी और 18 दिन तक कोई भी पार्टी अथवा पार्टियां अगर उनके पास बहुमत है तो राज्यपाल को कभी भी अप्रोच कर सकते हैं। इस मुद्दे पर विपक्ष कोरी राजनीति कर रहा है और एक संवैधानिक पद को राजनीति के अंदर इस तरह से घसीटना मैं नहीं मानता लोकतंत्र के लिए स्वस्थ परंपरा है। और जिनको भी मौका चाहिए उनको आज भी मौका है। उल्टा उनको तो 2 दिन मांगते थे, हमने 6 महीना दे दिया है। हम तो तैयार थे शिवसेना के साथ सरकार बनाने के लिए, मगर शिवसेना की कुछ चीजें ऐसी थी जो हम मान नहीं सकते हैं। पहले से था सार्वजनिक प्रचार में मैंने कम से कम 100 बार कहा, प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा और स्वयं देवेंद्र फडणवीस ने कई बार कहा कि अगर हमारी युति की सरकार आती है, बहुमत आता है, तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बनेंगे। किसी ने कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया।
अब कुछ नई शर्तें आती हैं तो हमारे लिए इस पर हमारा रिजर्वेशन भी है। पार्टी उचित समय पर इस पर विचार करेगी। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनेगा। उन्होंने सौहार्द बनाए रखने में मदद करने वाले सभी लोगों को धन्यवाद भी दिया है। योगी ने कहा है कि अदालत ने ऐतिहासिक फैसला दिया है और सिर्फ 50 मिनट में इतने लंबे विवाद का निपटारा कर दिया। तो मुख्यमंत्री स्वामी राम की पुण्यतिथि के मौके पर देहरादून पहुंचे थे, जहां उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और साथ में एक बार फिर से कहा कि जिन भी लोगों ने इस दौरान सौहार्द का माहौल बनाए रखा उन सभी का धन्यवाद। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि से संबंधित माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला भारत के न्यायिक जगत का स्वर्णाक्षरों में लिखा जाने वाला एक फैसला है। 500 वर्षों के विवाद को 50 मिनट में निपटा देना ये न्यायपालिका और लोकतंत्र के प्रति देश और दुनिया के विश्वास को और पुष्ट करता है। जनभावनाओं के अनुरूप अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण होगा। शांति और सौहार्द के लिए प्रयास करने वाले सभी महानुभावों के प्रति हृदय से धन्यवाद देता हूं। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही राम मंदिर से ही जुड़ी हुई। सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में मंदिर ट्रस्ट पर विधेयक ला सकती। ट्रस्ट में रिटायर्ड जज शामिल हो सकते हैं। बिल में ट्रस्ट के सदस्यों और शक्तियों का जिक्र होगा। इस ट्रस्ट में केंद्र और राज्य के सदस्य शामिल हो सकते हैं। राम जन्मभूमि न्यास और निर्मोही अखाड़ा के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि शीतकालीन सत्र के दौरान इस ट्रस्ट को लेकर केंद्र सरकार बिल ला सकती है और उसको कानून का रूप दिया जा सकता है। बिल्कुल, तो 3 महीने का वक्त अजय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया। इन 3 महीने में ट्रस्ट बनाना होगा जो मंदिर के निर्माण से लेकर सारे प्रबंध की जिम्मेदारी देखेगा। हालांकि इस बीच ट्रस्ट को लेकर भी कई तरह के बयान आ रहे हैं, जहां कहा जा रहा है कि राम जन्मभूमि न्यास जब पहले से है तो फिर एक नई ट्रस्ट की जरूरत क्या है। इसको लेकर आप जानकारी इसी ब्रेकिंग में उभर कर आ रही है प्रीति कि ट्रस्ट में कौन कौन हो सकते हैं। रिटायर्ड जज शामिल हो सकते हैं, केंद्र और राज्य सरकार के प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं। तो ये बातें अब निकल करके सामने आ रही हैं कि कौन कौन सदस्य हो सकते हैं। देखिए, चारों तरफ सियासी बातें तमाम हो रही थी, मगर तय तो करना था सरकार को ही। ये जिम्मेदारी सरकार को दी गई थी। बिल्कुल, तो राम जन्मभूमि न्यास और निर्मोही अखाड़े का प्रतिनिधित्व इसमें हो सकता है। हालांकि निर्मोही अखाड़े के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। तो दावेदारियां बहुत है, लेकिन ट्रस्ट में सदस्यों की संख्या थोड़ी सीमित रहती है। तो फिलहाल अब एक बाकायदा विधेयक लाया जाएगा शीतकालीन सत्र में, और इससे हम ये समझ सकते हैं कि जल्द से जल्द ट्रस्ट की प्रक्रिया पूरी होगी और राम मंदिर निर्माण शुरू होगा। शैलेंद्र वांगू हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं दिल्ली से। शैलेंद्र, एक बड़ी खबर, क्या एक तो बात है कि कानून बनाया जाएगा, बिल लाया जाएगा, और इसमें कौन कौन सदस्य होंगे ये भी अब साफ होता नजर आ रहा है। देखिए, अभी तक अगर हम बात करें तो अभी तक ट्रस्ट को लेके कोई तस्वीर साफ होती नजर नहीं आ रही है। हालांकि हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि इसको लेकर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके लिए गृह मंत्रालय और वित्तीय मंत्रालय मिलकर जो अधिकारी हैं वो ट्रस्ट का निर्माण करेंगे। उससे पहले एक पैनल तैयार होगा जो ट्रस्ट के निर्माण की रूपरेखा तैयार करेगा, और साथ ही इसके लिए जो कानून मंत्रालय है उनसे भी इस राय ली जाएगी, क्योंकि इसमें तमाम कानूनी पहलू हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसके आधार पर ही इस ट्रस्ट का निर्माण होगा। लेकिन हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि इस ट्रस्ट को लेकर एक बिल भी लाया जा सकता है। हालांकि इसकी अभी तक औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि एक बिल लाया जा सकता है आने वाले शीत सत्र में, जो कि 18 तारीख से शुरू हो रहा है। और इस बिल का मकसद ये होगा कि क्योंकि ट्रस्ट को अगर फाइनेंशियल पावर्स यानी वित्तीय शक्तियां अगर देनी है उस ट्रस्ट को जो कि मंदिर निर्माण करेगा, तो उसके लिए बिल जरूरी है, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। हालांकि गृह मंत्रालय से जब हमारी बात हुई तो गृह मंत्रालय के सूत्र बता रहे हैं कि फिलहाल किसी बिल को लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं है। लाया भी जा सकता है, लेकिन इसके लिए गृह मंत्रालय के पास कोई पुष्टि औपचारिक जानकारी नहीं है। लेकिन हमारे सरकारी सूत्र ये बता रहे हैं कि बिल इसलिए लाया जा सकता है कि क्योंकि जो ट्रस्ट है उसको अगर वित्तीय सहायता देनी पड़ी तो इसके लिए बिल लाना जरूरी होगा। वित्तीय अधिकार अगर देने हैं तो उसको कानून का दर्जा देना होगा, कानूनी रूप देना होगा, और इसलिए बिल लाया जा सकता है। और साथ ही कौन कौन सदस्य हो सकते हैं ये भी जो सूत्र के हवाले से खबर बता रहे हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र वांगू, उससे तस्वीर भी कुछ उभरती नजर आ रही है, लेकिन आखिरी तस्वीर ये नहीं है। धन्यवाद शैलेंद्र आपका पूरी जानकारी के लिए।
और पिछले कुछ दिनों से पीपीएफ घोटाले की एक खबर आप देख रहे थे। अब एक नया घोटाला सामने आ गया है। न्यूज़ 18 नोएडा में न्यूज़ 18 ने होमगार्ड ड्यूटी घोटाले का खुलासा किया है। इससे पूरे राज्य में हड़कंप मचा हुआ है। कई जिलों में जांच शुरू हो गई है, जबकि कई जगहों से होमगार्ड ड्यूटी में घपला कर घोटाला करने की खबरें सामने आने लगी है। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर। नोएडा में होमगार्ड घोटाले की जांच शुरू। जांच के बाद भ्रष्टाचारी जाएंगे जेल। न्यूज़ 18 की खबर के बाद राज्य में हड़कंप मच गया। मंत्री चेतन चौहान ने जांच के आदेश दे दिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुछ वहाँ पर ड्यूटी लगाने में अनियमितताएं बरती जा रही हैं और कुछ जो है उसमें गड़बड़ी भी है। तो पिछले हफ्ते ही जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है और कार्रवाई होगी। जो भी दोष होंगे, पहले विभाग की कार्रवाई हो रही है, विभाग की जांच हो रही है, उच्च अधिकारी जांच कर रहे हैं। आज की रिपोर्ट जैसे आ जाएगी तो उसमें कार्रवाई होगी। हमारे देश में पेपर वर्क कमाल का होता है। मजाल है कि कोई पेपर वर्क में कमी निकाल दे, लेकिन न्यूज़ 18 ने कमाल के पेपर वर्क के पीछे की काली कमाई पर जमीनी हकीकत की तस्वीर साफ कर दी तो पेपर वर्क की हवा निकल गई। इस बात को समझिए कि कैसे होमगार्ड के पैसों पर डाका डाला जा रहा था। असल में 20 होमगार्ड की ड्यूटी लगाई जाती थी, लेकिन जमीन पर 10 होमगार्ड दिखाई देते थे। एक होमगार्ड को एक दिन की दिहाड़ी 672 रुपए मिलती है, यानी कि 10 होमगार्ड की एक दिन की दिहाड़ी 6,720 रुपए होती है। जिनके नाम पर पैसा जारी होता है वो असल में उनको नहीं मिलता, और ये खेल कब से जारी है इस बात को भ्रष्टाचार में लिप्त लोग जानते होंगे। इस भ्रष्टाचार की कलई खुली तो डीजीपी साहब ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में भरोसा दिलाया कि सीएम साहब के भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के सख्त आदेश है। ऐसे में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी क्यों न हो। आपने पेपर से दिखा दिया कि 20 होमगार्ड लगे हुए हैं, लेकिन वर्चुअली कितने लगे हुए हैं? तो केवल 10 लगे हुए हैं। ये 10 जो एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, इसका ये लोग हेराफेरी करते थे और चीटिंग करते थे, और उसमें से शासन को चीट करके वो पैसे निकालते थे। मैंने स्पष्ट आदेश दिया है कि एसएसपी नोएडा इस संबंध में मुकदमा दर्ज कराएंगे। चीटिंग का मुकदमा 420 धारा में कराएंगे। अब चिंता मत करिएगा, मंत्री से लेकर डीजीपी साहब जब भरोसा दिला रहे हैं तो भ्रष्टाचारी कैसे बचेंगे? भरोसा रखिए, होमगार्ड के पैसे से मालामाल होने वाले सलाखों के पीछे जरूर जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आइए बताएं अगली खबर आपको सोनभद्र से जो आ रही है। यहाँ के अनपरा डी पावर प्लांट में आग लगने से हड़कंप मच गया। खबर है कि 1000 मेगावाट की अनपरा डी की यूनिट 7 के टरबाइन जनरेटर में ब्लास्ट होने से 4 लोग झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरों में देखकर पता चल सकता है कि आग कितनी भयानक थी, किस तरह से धुएं का गुबार यहाँ पर छा गया है। तो अनपरा डी पावर प्लांट में भीषण आग लगी। इस ब्लास्ट में करोड़ों का नुकसान हुआ है। एसपी संरक्षक मुलायम सिंह यादव की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें लखनऊ के पीजीआई में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें खतरे से बाहर बताया। फिलहाल अभी मुलायम सिंह यादव पीजीआई में ही हैं। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। कुशीनगर मस्जिद विस्फोट मामले में बंगाल कनेक्शन सामने आया है। इस मामले में जांच एजेंसियों ने बंगाल कनेक्शन का पर्दाफाश किया है। आरोप है कि मामले का मुख्य आरोपी हाजी कुतुबुद्दीन बंगाल का रहने वाला है, जिसने मस्जिद विस्फोट की साजिश रची। तो ये तमाम खबरों के साथ खबर मतलब की मैं आज बस इतना ही। लेकिन यहां जारी है खबरों का सिलसिला। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 के साथ।